सो वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन जूम सेशन के अंदर। आज आज से फिर हम जो है एक नए मंथ के अंदर एंटर कर चुके हैं और इस मंथ के अंदर धमाकेदार परफॉर्मेंस लोग दे पाए उसको लेकर आज के सेशन को हमने रखा है। और पिछले महीने जो अचीवर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा आज के इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आज जो भी लोग आज के सेशन में मौजूद है, जिन्होंने आज के इस जूम सेशन को अटेंड किया है, सो वेलकम करना चाहूंगा सभी लोगों का जो आज के इस बेहतरीन जूम सेशन का हिस्सा है। क्योंकि आज का जूम सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज के इस जूम सेशन के अंदर हमारे साथ जो भी लोग मौजूद है, सो सबसे पहले वेलकम करना चाहेंगे उन लोगों का। हमारे बीच मौजूद है अनुपमा कुमावत जी, वेलकम है मैडम आज के इस जूम सेशन में आपका। प्रकाश कुमार जी हमारे साथ हैं आज के जूम सेशन में, वेलकम है प्रकाश जी आपका आज के जूम सेशन में। उसके बाद अनिल आदिवाल जी हमारे साथ हैं, अनिल जी वेलकम है आपका जूम सेशन के अंदर। प्रियंका भक्तानी जी नौहर से हमारे साथ हैं, प्रियंका मैम वेलकम है आपका आज के सेशन के अंदर। वीरेंद्र कुमार जी जोधपुर से हमारे साथ है, वीरेंद्र जी वेलकम है आज के सेशन में आपका। विजेंद्र अलारिया जी नौहर से हमारे बीच में मौजूद है, वेलकम है विजेंद्र जी आपका। कांता देवी नौहर से हमारे बीच में है, वेलकम कांता जी आज के जूम सेशन में आपका। शोभा सावलोत मैम पाली से हमारे साथ हैं आज के सेशन में, वेलकम मैम आपका। लक्ष्मण भाटी जी हमारे साथ हैं पाली से, वेलकम लक्ष्मण जी आपका। सीताराम सोलंकी जी हमारे साथ इंदौर से हैं, वेलकम सीताराम जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। अमन जी हमारे साथ हैं, वेलकम है अमन जी आपका। और प्रांजल पवार जी हमारे साथ हैं, वेलकम आपका। बाकी जो भी आपके टीम के शेट जूम अभी कनेक्ट करने में उनको इश्यूज आ रहा है या वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उनको हेल्प करके आज के जूम सेशन का पार्ट बनाइए। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे, सर मैं जूम अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, लिंक पे क्लिक तो कर रहा हूँ बट मुझे कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। सो आप अपनी डाउनलाइन को हेल्प करके उनको आज के जूम सेशन का हिस्सा बनाइए। चलिए, बाकी लोग जब तक कनेक्ट होते रहेंगे, अ, हम आज के इस जूम सेशन को स्टार्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते हैं कि रिसेंटली अभी मैं 4 दिन थाईलैंड का ट्रिप करके आया हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप सारी जो पिक्चर्स है या वीडियोस है उस टूर से रिलेटेड, वो आप सारी देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। सो दैट आपको पता चलेगा थाईलैंड में मैंने कितने मजे किए हैं, कितना मैं घुमा हूँ, कितना मैंने एंजॉय किया है थाईलैंड का ट्रिप को। सो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन ट्रिप रहा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ट्रिप रहा, अमेजिंग। मतलब मेरी लाइफ का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मैंने किया। पहली बार मैंने इंटरनेशनल टूर किया है फ्लाइट में, मेरा सेकेंड टाइम है। सेकेंड टाइम मैंने फ्लाइट में ट्रेवल किया है। और फर्स्ट मेरा गोवा था, जब मैं फ्लाइट में ट्रेवल करके गोवा गया था। और सेकंड जो मेरा ये टूर रहा, ये इंटरनेशनल टूर रहा। मतलब सॉरी, सेकंड टूर तो नहीं, डोमेस्टिक तो 10 से ज्यादा टूर कर चुका हूं मैं, बट सेकंड फ्लाइट्स का टूर आप बोल सकते हैं, बाई फ्लाइट्स। तो सीधा इंटरनेशनल ट्रिप रहा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ट्रिप रहा, बहुत ही शानदार ट्रिप रहा और बहुत एंजॉय किया मैंने। और एक चीज की कमी जरूर खली कि अगर आप होते साथ में तो शायद ये टूर और ज्यादा बेहतरीन हो सकता था, और ज्यादा बेहतर हो सकता था। नो डाउट वंडरफुल रहा, फेबुलस रहा, इसमें कोई शक नहीं है। वो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देखेंगे तो आप वीडियोस देख के या फोटोज देख के आपको पता चल जाएगा मैंने टूर को कितना एंजॉय किया। और आई होप मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस ये रहा। और मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर इस टूर के अंदर हमारे साथ अगर आप लोग होते तो ये टूर और ज्यादा बेहतरीन बन सकता था, और ज्यादा बेहतरीन हो सकता था। बट कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी में ऐसे मौके आपको बहुत बार मिलेंगे। यहाँ से तो जर्नी अभी तक शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस बिजनेस के अंदर अचीव करने के लिए।
अभी तो बहुत कुछ चीजें आप इस बिजनेस में अचीव करेंगे। ये तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। जो शुरुआत एक डिसीजन से हुई थी, आज से तकरीबन तकरीबन कुछ साल पहले लिया गया एक डिसीजन, इसी ड्रीम और इसी होप के साथ कि जिंदगी में कभी ना कभी हम भी फॉरेन जाएंगे, विदेश जाएंगे और इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे। और वो सपना जो है, वो ड्रीम जो है, वो डेफिनेटली इस महीने में फुलफिल हो पाया है। और इस बिजनेस की बदौलत ही वो सब कुछ अचीव हम कर पाए और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि इस बिजनेस की वैल्यू को हमने समझा है, इस बिजनेस के पोटेंशियल को हमने समझा है। और इसको जिस दिन से माइंड में एक चीज सेट हो गया कि बिजनेस हमें कहाँ तक लेके जा सकता है, उस दिन से पूरे कंसंट्रेट के साथ, पूरे फोकस के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना हमने शुरू कर दिया। हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा फोकस जो था, वो इस बिजनेस को बिल्ड करने की ओर लग गया। और वो एक जो डिसीजन था उस समय डीएनएम बिजनेस को करने का, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे प्लेटफॉर्म के साथ अपना करियर डिजाइन करने का, वो डिसीजन बहुत बेहतरीन रहा। और सीखते हुए, ठोकरें खाते हुए, तकलीफ सहते हुए, स्ट्रगल करते हुए, चैलेंजेस फेस करते हुए, धीरे 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन परिस्थिति आती रही, चैलेंजेस आते रहे, दिन एक जैसे नहीं रहे। कभी पैसा ज्यादा आता था, कभी कम आता था, कभी पे आउट्स अच्छा आता था, कभी नहीं आता था। फिर भी लगे रहे, लगातार करते रहे, कंटिन्यू करते रहे, कंसिस्टेंसी करते रहे। और एक समय के बाद जब ऊपर वाला भी आपकी मेहनत को देखता है, आपकी मेहनत को तराशता है, और आपको जब कंटिन्यू वो देखता है कि ये व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, तो कभी ना कभी तो उसको भी लगता है कि वाकई इस व्यक्ति को देना चाहिए। और एक के बाद एक अचीवमेंट्स मेरी झोली में इस बिजनेस के थ्रू मिलने शुरू हो गए। और जैसा कि मैंने 8 लाख रुपए का प्लॉट इस बिजनेस से इनकम करके लिया। सेकंड जो ड्रीम है कार बुक करने का, वो कार बुक करी और जल्दी आपके बीच वो मौजूद होगी, बड़ा इवेंट होने वाला उसको लेकर। और तीसरा जो चीज है, थाईलैंड का ट्रिप। सो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा, इंटरनेशनल ट्रिप करने का, वो भी फाइनली फुलफिल हुआ। तो दोस्त, सपने पूरे होते हैं डेफिनेटली, लेकिन किन के होते हैं? जो देखते हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपने देखते ही नहीं है, जिनको आ, खुद के ऊपर बिलीव ही नहीं है कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप कर सकता हूँ, मैं अपनी कार ला सकता हूँ, मैं अपना ड्रीम हाउस बना सकता हूँ। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सेल्फ डाउट जो है ना, अपने आप पे जो शक है, अपने आप पे जो भरोसा हम नहीं करते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है जिंदगी के अंदर। जब तक हम खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, जब तक हम खुद ड्रीम देखना शुरू नहीं करते हैं, सपने देखना शुरू नहीं करते हैं। दाल रोटी के लिए बहुत काम है दोस्त। 2 वक्त का खाना खाने के लिए मार्केट में बहुत सारे काम मिल जाएंगे, वो कर रहे हैं लोग ऑलरेडी, आप भी कर रहे होंगे। और अगर आपकी सोच वहीं तक है कि मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाए बस बहुत हो गया, तो आप वही करते रहिए। बट अगर कुछ बेहतरीन करना है लाइफ में, अगर सिर्फ जरूरत पूरा करनी है, ये सोच अगर आपकी नहीं है, अगर आपके सपने पूरे करने ये सोच अगर आपकी है, तो आप राइट जगह पे हैं, राइट प्लेटफॉर्म के साथ है, राइट लोगों के साथ है, राइट लोगों के बीच आप है। बस यहां से आपको एक फैसला लेने की जरूरत है। अगर आप इस बिजनेस के साथ ज्वाइन नहीं है, तो आपको फैसला लेने की जरूरत है इसको ज्वाइन करने का। और अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन है, तो आपको फिर एक फैसला लेने की जरूरत है इस बिजनेस को बिल्ड करने का सीरियसली। क्योंकि हम जुड़ गए लेकिन हम टीम नहीं बना रहे, हम जुड़ गए लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं। हमने एक डिसीजन तो ले लिया कि हमें इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, जो कि हम कर चुके, जो कि हम ले चुके, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया। बट सिर्फ ज्वाइन करने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है जब आप एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं कि इस दिन के बाद मैं उसको एक
फॉर्मूला बोलता हूं जिसको बोलते हैं एबीसी फॉर्मूला। और सॉरी, मुझे अचानक से याद आ गया, अदरवाइज मैं इसके ऊपर आपको स्लाइड के माध्यम से बेहतर तरीके से समझा सकता था। इस बिजनेस में एक फॉर्मूला है जिसको हम एबीसी फॉर्मूला कहते हैं, और इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं। सो आई थिंक आप मेरी वर्डिंग से शायद आई होप समझ पाए अच्छे तरीके से। सो ये जो वर्ड है ए बी एंड सी, तो ए वो दिन है जिस दिन आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और सी जो है, सी वो दिन है जब आप इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। यानी कि जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, आपका जो मंजिल है, आपका जो गोल है, चाहे वो आपका फॉरेन ट्रिप हो सकता है, आपका अच्छा घर हो सकता है, आपकी अच्छी गाड़ी हो सकती है, यानी कि जो भी, इवन कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका बड़ा ड्रीम है, आपका आपके ऊपर 20 लाख का कर्जा है तो आप लाइबिलिटी फ्री हो गए, वो एक ड्रीम आपका कंप्लीट हो गया। सो ए वो दिन है जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और सी जो है वो दिन है जब आप इस बिजनेस में, ये मान लीजिए 2-3 लाख 5 लाख कमाना शुरू कर देते हैं, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो जाते हैं और आपको लगता है भी मैं अब सफल हो गया, एटलीस्ट अब मेरे उतने चैलेंजेस नहीं है, उतनी परेशानियां मुझे नहीं है। तो सी वो दिन है जब आप सफल हो जाते हैं। लेकिन जो बीच का बी है ना, बी वो पॉइंट है जिस दिन, अच्छा बी ऐसा एक जगह है कि बी से सी तक जाने के लिए आपको 2 साल का टाइम लगेगा, 2 से 3 साल मान लीजिए, 2 से 3 साल आपको जरूर लगेगा बी से सी तक जाने के लिए। यानी कि जिस दिन आपका बी पॉइंट क्लियर होगा, उस दिन से आपको सफल होने के लिए इस बिजनेस में सिर्फ 2 से 3 साल चाहिए। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, बट आप मान लीजिए सिर्फ 2 से 3 साल चाहिए, जिस दिन आपका बी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब बी क्या है, देखिए ए वो दिन है जिस दिन आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और बी वो दिन है जिस दिन आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली डिसाइड कर लेते हैं कि ना नौकरी करनी है, ना बिजनेस करना है, डीएनएम करना है और करके दिखाना है। जिस दिन आप मेंटली पूरे फोकस के साथ, जिस दिन आप अंदर से आपको फील होना शुरू हो जाता है, जिस दिन 24 घंटे आपके दिमाग में बिजनेस घूमना शुरू हो जाता है, सारा टाइम थॉट्स आपको इस बिजनेस के आने शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नौकरी छोड़ के करना है, मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन आपके दिमाग में जब 24 आवर्स जब डीएनएम चलने लग जाता है, आपके दिमाग में जब 24 आवर्स आपकी सक्सेस चलने लग जाती है, आपकी गाड़ी घूमती रहती है आपके दिमाग में, आपका ड्रीम हाउस घूमता रहता है आपके दिमाग में, आप सीरियस हो जाते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने को लेकर, और आप उस बी पॉइंट से, जिस दिन से आप इस बिजनेस में रेगुलर 3-4 घंटे देना शुरू कर देते हैं, अपना एक एक मिनट जो आपको मिल रहा है उसको आप वेस्टेज करने की बजाय इस बिजनेस में पूरा फोकस करके लगाना शुरू कर देते हैं, तो उस बी पॉइंट से, जिस दिन आपका वो बी पॉइंट क्लियर होता है, उस दिन से सफल होने के लिए सिर्फ आपको 2 से 3 साल चाहिए। जिंदगी में आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी में कभी आपको बैक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कब संभव है? जब वो बी पॉइंट आपका क्लियर हो। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, ये बी पॉइंट ही लोगों का क्लियर नहीं है। लोग सिर्फ ए पॉइंट क्लियर करके बैठे हैं, ज्वाइन होकर बैठ गए हैं, बट जो बी पॉइंट क्लियर होना चाहिए, वो बी पॉइंट अभी तक लोगों का क्लियर नहीं है। इसीलिए तो आप डीएनएम में टाइम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तो आप डीएनएम का बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो आप लर्निंग सेशंस में नहीं आ रहे हैं, जूम सेशंस को आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो आप मंथ की हमारी जो 2 ट्रेनिंग रहती है उस फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर आप नहीं आ रहे हैं। इसलिए तो नहीं आ रहे क्योंकि आपका बी पॉइंट क्लियर नहीं है। और जितना लेट आप अपने बी पॉइंट को क्लियर करने में समय खराब करेंगे, आप काउंट कर लीजिए,
जिस दिन भी आपका बी पॉइंट क्लियर होगा उस दिन से 3 साल लगेगा। तो अगर वो बी पॉइंट क्लियर करने में भी आपका 3 साल आप लगा देते हैं, तो यानी कि 3 साल तो बी पॉइंट तक जाने में लग जाएगा, और 3 साल आगे वैसे भी आपको लगना है, तो 6 साल लगेगा आपको कामयाब होने में। आज ही अपना बी पॉइंट क्लियर कीजिए, ये बिजनेस मुझे क्यों करना है। और इस बिजनेस को करने का जो मजा होता है ना दोस्त, वो तब होता है जब हमारे पास एक इमोशनली ड्रीम होता है, जब हमारे पास एक ऐसा सपना होता है जिसको याद करने के बाद, जिसके बारे में सोचने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस ड्रीम को अगर हम महसूस करें तो हमारी आंखें भर आती हैं। ऐसा इमोशनली ड्रीम जरूर होना चाहिए हमारे पास। एक पर्पज हमारे पास होना चाहिए, एक खास उद्देश्य हमारा होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जितने भी लोग महान काम किए हैं, जिन लोगों ने भी महान काम किया है, एक बड़े पर्पज के साथ किया है, तब अपनी पूरी ताकत और पूरा एफर्ट्स इस बिजनेस में लगता है। तो मेरे भी बहुत सारे इमोशनली ड्रीम्स थे। जब मैं भी मूवीज देखता था, टीवी देखता था, तब मैं लोगों को फ्लाइट्स में ट्रेवल करते देखता था, फॉरेन ट्रिप्स जाते हुए देखता था, और मुझे फील होता था काश एक दिन मेरी भी जिंदगी ऐसी हो, मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊं। सो वो एक जो हिम्मत की गई ना सोचने की, उस सोचने की हिम्मत ने, उस सपना देखने की हिम्मत ने ये दिन पॉसिबल कराया है। अदरवाइज मैं अगर वो सोच नहीं रखता, मेरा अगर वो माइंडसेट नहीं होता, मैं दावे के साथ बोलता हूं, जिस तरह से मार्केट में लोग आज 15-15 20-20 साल से प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, शायद मैं भी कर रहा होता, उससे ऊपर नहीं सोच रहा होता। सुबह टिफिन लेके गए, आफ्टरनून में टिफिन खाली किया, शाम को घर आए, खाना खाया, सो गए। यही जिंदगी होती, इससे बेहतर कुछ नहीं हो पाता। एक आम जिंदगी, आम लाइफ जो लोग जी रहे हैं, 95% से ज्यादा लोग वही जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक अलग सोच रखा, एक अलग माइंडसेट रखा, ये डिसाइड किया कि हम गरीब जरूर पैदा हुए लेकिन गरीब मरेंगे नहीं। भगवान ने हमें अगर चुना है इस जिंदगी के लिए, तो जाने से पहले तो कुछ ऐसा बेहतर करके जाएंगे कि हमारी कई जनरेशन हमें याद रखे, हमारी कई जनरेशन हमारा नाम ना भूले। मैं आप में से बहुत सारे लोगों को अगर आज भी पूछना चाहूँ तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अपनी थर्ड फोर्थ जनरेशन का नाम भी नहीं पता होगा। कारण एक ही रीजन है, उनके पूर्वजों ने ऐसा कोई काम नहीं किया मरने से पहले। अगर हम भी नहीं करेंगे, हमें भी कोई याद नहीं करेगा। और याद करे ना करे, लेकिन कोसेंगे जरूर, गुस्सा जरूर आएगा नेक्स्ट जनरेशन को हम क्यों, हमारे ऊपर, कि हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया इसलिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी कुछ ड्यूटीज है, हमारे कुछ फर्ज है जो हमें जरूर पूरे करने हैं। पहला फर्ज हमारा हमारे खुद के लिए है कि भगवान ने अगर हमें इस जिंदगी के लिए चुना है तो हम इसको बेहतरीन तरीके से जिएंगे। 2 वक्त की रोटी खा के टाइम पास करने के तरीके से हम नहीं जिएंगे। सुबह से शाम तक बॉस की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। सुबह से शाम तक सरकार की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। सुबह से शाम तक दूसरों के इंस्ट्रक्शन पे चलने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जिंदगी हमारी है, और हमें हक है कि हम इसको बेहतरीन तरीके से जिए। और ये प्लेटफॉर्म हमें वो मौका दे रहा है, ये प्लेटफॉर्म हमें वो फ्रीडम दे रहा है कि यहाँ पर हम वो माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। और उसके लिए हमें अपना बी पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा हमें कि आज से, अभी से, इसी वक्त से सीरियसली मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा। और जब आज से, अभी से, इसी वक्त से आप ये डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन को बेहतर करने के लिए, तब कुछ बड़ा होना शुरू होता है। ये सोच हमें पहले लेनी होती है, और फिर उसके लिए
कंसंट्रेट के साथ, ईमानदारी के साथ, पैशनेट होके उतरना पड़ता है काम करने के लिए, पूरा फोकस के साथ काम करना पड़ता है, बिना किसी एक्सपेंस की परवाह किए कि मैं एक व्यक्ति से मिलने जाऊंगा, 100-200 का खर्च हो जाएगा और हम लोग पीछे हट जाते हैं, या मैं जूम मीटिंग अटेंड क्यों करूं, क्यों क्यों सीखूं, क्यों नॉलेज लूं। ये जो घटिया सोच है ना, यही लोगों को जिंदगी में पीछे रख लेती है। तो डिसाइड करना पड़ेगा दोस्त, अपना बी पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा, तब एक बेहतरीन जिंदगी जो है वो आपको मिल सकती है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि अपने बी पॉइंट को क्लियर करें। जिस दिन आपका बी पॉइंट क्लियर हो गया, जिस दिन आपने इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझ लिया, जिस दिन आपने इस बिजनेस की पावर को समझ लिया, जैसा कि मैंने समझा, आपके घर में भी आपका ड्रीम हाउस बनेगा, आपके पास भी आपकी कार होगी, आप भी लग्जरियस फन ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप्स, डोमेस्टिक ट्रिप, 5 स्टार होटल्स में आप भी अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मेरा एक और ड्रीम है, उसको भी मैं बहुत जल्दी फुलफिल करूंगा, कि मेरे जो फादर एंड मदर है उनको भी एक बार मैं बाई फ्लाइट इंटरनेशनल ट्रिप जरूर करवाऊंगा। ये मेरा भी एक इमोशनल ड्रीम है, क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, या हमारी एक यही ख्वाहिश नहीं रहनी चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, हमारा परिवार, हमें उनको भी एक बेहतरीन जिंदगी देनी है। तो मैं अपने फादर मदर को, वो भी नॉर्मल फ्लाइट में नहीं, बिजनेस क्लास में लेके जाएंगे, एकदम लग्जरियस, तब प्राउड फील होगा हमारे फादर मदर को। तो ये मेरा भी एक ड्रीम है। हालांकि कार का ड्रीम तो अभी पूरा होने जा रहा है, वो भी एक इमोशनल ड्रीम था मेरा, कि अपने फादर मदर को मैं अपनी कार में बिठा के जहां वो बोले वहां घुमाने के लिए लेके जाऊं, और वो जल्दी पूरा होने वाला है। कार बुक हो चुकी है, 10 से 15 दिन में आई थिंक आ भी जाएगी, क्योंकि अभी तक आई थिंक आ भी जाती, शोरूम की कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है और वहां अवेलेबल नहीं हो पाई कार, इसी वजह से दिक्कत है, क्योंकि मेरा थोड़ा अलग टाइप का कलर मैंने चूज किया है, रेड कलर, और वो उनको अभी मिल नहीं पाया है। सो पेंडिंग में है, वेटिंग में चल रहा है, और जल्दी 10 से 15 दिन में आई होप आ जाएगा, और वो एक ड्रीम भी जरूर मेरा फुलफिल हो जाएगा। और डेफिनेटली आप सभी के ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं इस बिजनेस के अंदर, बट अपने बी पॉइंट को क्लियर करिए, सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस होकर इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। टाइम पास छोड़ दीजिए, ये जो हम दिन निकाल रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, हम जो भी समय मिलता है, हम रील्स, सारा टाइम रील्स देखने में टाइम खराब कर रहे हैं, उन सब से बाहर आ जाइए, बिजनेस की एजुकेशन लीजिए। अगर यूट्यूब आप खोल रहे हैं गलती से, यूट्यूब को आप ओपन कर रहे हैं, तो वहां पर आप इस बिजनेस से रिलेटेड लर्निंग को सीखिए। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे की जाती है, उसके बारे में आप सीखिए, उसके बारे में आप समझिए, उसको सुनिए, वो काम आएगा आपके, वो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगा, ना कि कोई कॉमेडी रील्स, ना कि कोई अदर। तो इसलिए आपको इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना पड़ेगा, तभी आपके ड्रीम्स जो है वो इस बिजनेस में फुलफिल हो सकते हैं। जो जिंदगी आपने चाही है अपने लिए, जिसकी कामना आप अपने लिए करते हैं, वो जिंदगी आपकी पूरी बेहतरीन हो सकती है, लेकिन उसके लिए सीरियस इस बिजनेस को आज से, अभी से डिसाइड करके बिल्ड करना पड़ेगा, तब कुछ अच्छा हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहां पर लास्ट मंथ के अंदर जिन जिन लोगों ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, बेहतरीन अचीवमेंट्स किया है, तो एक एक करके उन लोगों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ है कांता जी। जी हाँ दोस्तों, एक सिंपल हाउसवाइफ, जी हाँ दोस्तों, एक सिंपल हाउसवाइफ जिन्होंने अगस्त महीने के अंदर परफॉर्मेंस किया,
और अपना स्टार फंड जो है वो कंप्लीट किया। मैं चाहता हूं आप लोग जहां भी हैं, जिस भी जगह हैं, बिग हैंड फॉर लेडी। इस लेडी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग जरूर आपको करनी चाहिए जहां पे भी आप हैं। बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट इन्होंने लिया, एक सिंपल हाउसवाइफ होकर। और आई थिंक मुझे जहां तक याद है इनकी कोई शॉप भी है, और अपनी शॉप को भी हैंडल करती है, अपने घर को भी हैंडल करती है। और उसके बाद इन्होंने जो है इस अचीवमेंट को लिया है, जो कि हमारे साथ काफी सारे लोग एक एक साल से काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं ले पा रहे, फिर भी नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली मैम, आपके इस डेडिकेशन को सलाम है, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, और डेफिनेटली आप बहुत बेहतरीन आगे वाले टाइम के अंदर काम करने वाले हैं। इसी तरह लगे रहिए। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारे साथ है मोहन जी। मोहन जी हमारे साथ हैं बेंगलोर से, पेशे से डॉक्टर है, और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे साथ पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं। पिछले महीने भी आई थिंक इन्होंने सुपर स्टार फंड कंप्लीट किया था, और इस महीने भी इन्होंने स्टार फंड कंप्लीट किया है। अमेजिंग वर्क, बहुत जबरदस्त वर्किंग कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्त। मैं चाहूंगा इनके लिए भी आप जहां भी है, बिग क्लैपिंग फॉर मोहन जी, जबरदस्त वर्क कर रहे हैं दोस्त। उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रियंका मैम। बहुत जबरदस्त यूथ गर्ल आइकॉन दोस्तों। नौहर के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से मैम बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, और पिछले काफी समय से इस डीएनएम बिजनेस के साथ एसोसिएट है। और पिछले 3-4 महीने में तो मैम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत जबरदस्त तेजी से ग्रो कर रही है। आप जहां भी है, एक बार मैम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग आपको करनी चाहिए, क्योंकि आज एक 20-21 साल की लड़की होकर जो काम कर पा रही है, हमारे साथ 25-30-35-40 साल के लोग, जेंट्स जो है, वो तक नहीं कर पा रहे। तो मैं तो कहूंगा कि आपको सीखने की जरूरत है मैडम से, सीखने की जरूरत है मैम से, कि आज इतने डेडिकेशन के साथ ये बिजनेस को बिल्ड कर रही है, और डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स करी हैं। सुपरस्टार फंड इन्होंने आज इस लास्ट मंथ में कंप्लीट किया है, उसके पिछले मंथ में भी इन्होंने कंप्लीट किया था। जबरदस्त। मैं चाहूंगा कि भाई एक बार मैम के लिए क्लैपिंग हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे शोभा मैम। अगस्त महीने में इन्होंने भी सुपरस्टार फंड क्वालिफाई किया। एक सिंपल हाउस वाइफ, जी हाँ दोस्तों, एक सिंपल हाउस वाइफ जो घर को मैनेज करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है पिछले काफी समय से, और बहुत बेहतरीन तरीके से हर महीने परफॉर्मेंस कर रही है। पिछले महीने भी मैम ने अपना सुपरस्टार फंड क्वालिफाई किया था, और इस महीने भी अपना सुपरस्टार फंड क्वालिफाई किया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इनका खुद का अपना डीएनएम का स्टोर भी है, और बेहतरीन तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रही है, और बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आने वाले टाइम के अंदर भी आपको इनकी देखने को मिलेगी। जहां भी आप लोग हैं, एक बार मैम के लिए भी जरूर क्लैपिंग करें। उसके बाद विजेंद्र अलारिया जी हमारे बीच में है। विजेंद्र जी जबरदस्त ग्रेट पर्सनालिटी, आज लगभग आधा राजस्थान, और लगभग अगर हम बात करें तो आधा हरियाणा सर बिल्ड कर रहे हैं, और जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछले काफी मंथ से डे बाय डे सर की परफॉर्मेंस ग्रो कर रही है। और पिछले महीने में तो एक जबरदस्त कारनामा कर दिखाया सर ने, ट्रैवल फंड को अचीव किया है अगस्त महीने के अंदर। तो जहां भी आप लोग हैं, इस ग्रेट लीडर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग आपको करने की जरूरत है। एक जबरदस्त योद्धा, एक जबरदस्त वॉरियर, जिन्होंने हर चैलेंजिंग, हर मुश्किल परिस्थिति के अंदर अपने आप को संभाला, डटे रहे इस बिजनेस के अंदर, काम करते रहे हमारे साथ मिलकर, एक वॉरियर बन के, एक योद्धा बन के अपनी ताकत को पहचाना, और लगातार काम करते रहे, लगातार इस बिजनेस को बिल्ड करते रहे। परिस्थितियां कैसी भी थी, समय कितना भी खराब था, और डेफिनेटली फिर भी हर हालात में टिके रहे, काम करते रहे, और ये माइलस्टोन अचीव किया। और अगले महीने आपको इससे भी बड़े बड़े माइलस्टोन
और अचीव होते हुए आपको इनके दिखेंगे। उसके बाद मैं मेरी बात करूं तो मैंने भी बाइक फंड क्वालिफाई किया है, बट मैं अपनी तारीफ के लिए आपको यहाँ पे जूम सेशन में नहीं इनवाइट किया आपको। मैं यही कहूंगा, जो बाकी लोग हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स नहीं ली है या वो लगातार अचीवमेंट्स नहीं ले पा रहे हैं, आपको अपना बी पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा दोस्त। आपको माइंडसेट बनाना ही पड़ेगा, आपको सोच बनानी ही पड़ेगी। जब तक आप इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं होंगे, जब तक आप अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं रहेंगे, जब तक आपके ड्रीम रियल में सिर्फ रात को सोने के टाइम आते जो ड्रीम है वो वाले ड्रीम नहीं रहेंगे, रियली में आपको जिंदगी के अंदर अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। अगर आपको खुली आंखों से आपने सपने देखे हैं तो ये बिजनेस पूरे कर सकता है, बट जरूरत है इसके पोटेंशियल को समझने की, जरूरत है अपने आप को पूरी तरह इस बिजनेस में झोंकने की। जब तक आप अपने तन मन धन से इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। समुद्र के ऊपर ऊपर कुछ नहीं मिलता है, मोती तो गहरे पानी में ही मिलेंगे। उतरना तो पड़ेगा आपको, थोड़ा गहराई में तो उतरना पड़ेगा आपको। जब तक आप थोड़ा गहराई में नहीं उतरेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। ऊपर ऊपर क्या मिलता है, ऊपर ऊपर कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए बिजनेस को सीरियसली आपको बिल्ड करना शुरू करना पड़ेगा। आपका अपलाइन जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपका अपलाइन जो भी आपको गाइडेंस दे रहा है, उसको फॉलो करना पड़ेगा बिना अपना दिमाग लगाए। जब आप अपना दिमाग लगाते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिस्टम जैसे बोलता है वैसे आपको काम करना पड़ेगा, अपलाइन जैसे आपको बोल रहा है वैसे आपको चलना पड़ेगा, तब जाके कुछ बेहतरीन आप इस बिजनेस में कर पाए। इसलिए बी सीरियस होकर आज से, अभी से, इसी वक्त से आपको 2 घंटा मिल रहा है तो 2 घंटा दीजिए, आपको 4 घंटा मिल रहा है तो 4 घंटा दीजिए, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे सीरियसनेस के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, तभी कुछ बड़ा और बेहतर हो पाए। कभी किया कभी नहीं किया, जब जी में आया तब कर लिया, जब जी में नहीं आया तब नहीं किया, उससे कुछ हासिल नहीं होना है। उससे सिर्फ आप अपने अप्लायंस के ड्रीम पूरे कर सकते हैं, अपने खुद के ड्रीम पूरे नहीं कर सकते। आप अपने अपलाइन को इनकम कमा के दे सकते हैं, आप खुद इनकम नहीं कमा सकते। आप पैसा तभी बनाएंगे दोस्त जब आप खुद जो है सीरियस होकर इस बिजनेस में काम करेंगे, पूरे तन मन धन से 30 के 30 दिन आप लगे रहेंगे। जब एक व्यक्ति अपनी नौकरी पे जाता है, 10 से 6 बजे तक काम करता है, तब उसको और 30 दिन कंटिन्यू करता है, तब जाके उसको तनख्वाह मिलती है पूरी। अगर वो 20 दिन जाए, 10 दिन ना जाए, तो क्या मिलती है 30 दिन की तनख्वाह? नहीं दोस्त, नहीं मिलती। वहां सिर्फ एक 20,000 की इनकम के लिए हम पूरा 30 दिन देने के लिए तैयार है, हम डेली के 8 घंटे देने के लिए तैयार है। यहाँ क्या नहीं हो सकता, यहाँ लाखों रुपए मिल सकता है, यहाँ आपकी कार अचीवमेंट हो सकती है, यहाँ आपके आपका फॉरेन का ट्रिप का सपना पूरा हो सकता है, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ हो सकता है। यहाँ आपको 2 घंटे भी देने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप 2 घंटे देना भी उचित नहीं समझते। तो जहां इतना सब कुछ मिल सकता है, वहां आप इतना सा भी टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। और जहां सिर्फ इतना सा मिल रहा है, वहां आपने पूरा दिन सेल कर रखा है, पूरा टाइम आपने बेच रखा है दूसरों के ड्रीम पूरे करने के लिए। तो सोचना पड़ेगा इस चीज के बारे में आपको। अदरवाइज एक स्कूल में, क्लास में टीचर सबको समझाता है, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ थर्ड डिवीजन में आते हैं, कुछ सेकंड डिवीजन में आते हैं, कुछ फर्स्ट आते हैं, कुछ टॉप करते हैं। तो ये रेशियो हमेशा रहेगा। तो मैं तो हर व्यक्ति को वैसे ही समझाऊंगा, पर मुझे पता है कि 100 कोयले रहेंगे तो उसमें से 5 हीरे जरूर निकलेंगे। वो 5 हीरे कौन है मैं नहीं जानता, वो 5 हीरे अपने आप डिसाइड करेंगे वो कौन बनने लायक है, और वो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी मानना है, वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा। सो मैं इतना ही कहूंगा कि नया महीना है, अगर
पिछले महीने आपने कोई अचीवमेंट नहीं लिया है, कुछ बड़ा और बेहतर आप नहीं कर पाए हैं, तो ये मंथ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। अगर डाउट्स है ना, कुछ क्लियर कर लीजिए। अगर कोई डाउट्स आपको रोक रहा है तो उसको क्लियर कर लीजिए। बट वो डाउट्स को पकड़ के आप बैठे हैं और उसकी वजह से अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आप फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। बट टाइम पास मत कीजिए, उस डाउट्स को पकड़ के मत बैठिए। और अगर डाउट्स क्लियर है, ऑलरेडी कोई डाउट नहीं है, मैं पिछले ऑलरेडी एक सेशंस में आपको उन सवालों के ऊपर ऑलरेडी आपके डाउट्स को लेकर क्लियर कर चुका हूं। अगर डाउट्स नहीं है आपके कोई भी, तो फिर मजाक मस्ती छोड़ दीजिए, टाइम पास छोड़ दीजिए। ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे कॉमेडी रील्स या ये सब चीजें देखने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अपने करियर पे ध्यान दे दीजिए। अगले एक साल, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा आपको, सिर्फ एक साल ध्यान दे दीजिए। अगर एक साल में आपकी जिंदगी में परिवर्तन ना आए, मैं खुद आपसे बोलता हूँ इस बिजनेस को आप क्विट कर देना। लेकिन एक साल 365 दिन सीरियसली करना पड़ेगा। 2 घंटे 3 घंटे जितने मिल रहे हैं देने पड़ेंगे आपको, सीरियसली, डेली। तब कुछ संभव है, तब कुछ बन सकता है, तब कुछ बड़ा हो सकता है। अदरवाइज हमें कहीं ना कहीं, जब हम आपसे कुछ समय बाद, 6 महीने 1 साल बाद मिले और हमें ये फील हो कि आप जहां थे वहीं है, तो आपको बुरा लगे ना लगे, आपको अपने ऊपर शर्म आए ना आए, हमें जरूर आएगी कि आप हमारे जैसे लोगों के बीच रहकर भी कुछ बड़ा नहीं कर पाए। आप हमारे जैसे लोगों के साथ रहकर भी ग्रो नहीं कर पाए, तो इस बात का हमें जरूर बुरा लगेगा। सो प्लीज, अपने आप को, जिंदगी एक मौका है और भगवान ने आपको उस मौके के लिए चुना है, वो मौका आपको प्रोवाइड किया है। और उस अपॉर्चुनिटी को, जिंदगी खुद एक अपॉर्चुनिटी है, आपके सामने मौका है बेहतरीन करने का, कुछ और अच्छा करने का। उस मौके को आप गवा देंगे तो डेफिनेटली आप भगवान की बनाई हुई इस चीज को, जो कि आपको सेलेक्ट किया हुआ है उस चीज के लिए, आप व्यर्थ है दोस्त। आपको कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करना पड़े। भगवान ने एक ही जिंदगी मिली है और इसी जिंदगी में हमें डिसाइड करना है, इसी जिंदगी में हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, हमें हमारी जिंदगी को कहाँ लेके जाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। सारा टाइम परेशानियों में जूझ के, सोच सोच के दुखी होना है, या एक्शन लेना है, हार्डवर्क करना है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो वो डिसाइड आपको करना है। सो मैं आज के इस न्यू मंथ, न्यू विजन, न्यू टारगेट, न्यू गोल, इस सेशन के अंदर मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। आज 1 तारीख है और 1 तारीख को डिसाइड कर लीजिए कि इस मंथ आपका क्या टारगेट रहेगा, क्या गोल रहेगा, इस मंथ आप क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं, और उसके लिए आपकी एवरी वीक क्या प्लानिंग रहेगी। हर वीक, हर दिन आप क्या काम करेंगे, उसको लेकर अपना प्लान कर लीजिए। अपने अपलाइन के साथ बैठिए। इन 30 दिन में आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना है। आप अपने माइंड में टारगेट अचीव कीजिए। आपको स्टार फंड करना है, आपको सुपरस्टार फंड करना है, आपको ट्रेवल फंड करना है, आपको बाइक फंड करना है, आपको कार फंड करना है, जो भी आपको करना है, उस गोल को, उस टारगेट को ले लीजिए और फिर उसको अगले 30 दिन में कैसे पूरा करना है, उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए। हर 7 डेज में आपको कितना वर्क करना है उसको डिवाइड कर लीजिए। 4 वीक आते हैं मंथ में, डिवाइड कर लीजिए 4 वीक्स में। हर वीक आपको कितना बिजनेस करना है उसको डे में डिवाइड कर दीजिए। पर डे आपको क्या बिजनेस करना है, तब जाके कुछ बड़ा हो सकता है। सो मैं लास्ट में आप सभी लोगों से आपके इस मंथ के गोल टारगेट के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा कि इस मंथ आप जो है क्या अचीवमेंट्स लेना चाहते हैं, क्या टारगेट को आप पूरा करना चाहते हैं। जो भी सीनियर्स आती हैं मैं उन्हीं से रिव्यू लेना चाहूंगा। जो नए लोग हैं, सो उनसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा टारगेट्स को लेकर। उनका टारगेट्स, उनके जो अपलाइंस है उनके साथ बैठ के आप अपना टारगेट लीजिए, आपको क्या करना है। बट
जो सीनियर साथी है मैं जरूर उनसे टारगेट लेना। हमारे साथ अनिल आदिवाल जी है, अनिल जी को मैं एक बार अनम्यूट कर लेता हूँ। इस मंथ का अनिल जी का क्या गोल रहेगा, क्या अचीवमेंट्स करना उनका टारगेट है, सो हम जानेंगे एक बार अनिल जी से। अनिल जी अगर आप सुन पा रहे हैं सो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और जो अनम्यूट नहीं करेंगे इसका मतलब एक ही है, वो भाग रहे हैं, उनको अचीवमेंट नहीं करना है, उनको ऐसे ही टाइम पास करना है, या फिर आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है जूम के अंदर, ऑन जरूर है लेकिन सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि जो सुन रहा है मेरी बात वो तो जरूर अपने आप को अनम्यूट करेगा, और अगर फिर भी नहीं कर रहा है इसका मतलब एक ही है, वो भाग रहा है सवालों से, वो अपनी ग्रोथ नहीं चाहता है। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं, अनुपमा जी हमारे साथ हैं। अनुपमा जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनुपमा मैम अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर। जी आवाज आ रही है? अनुपमा जी, जी आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है मैम। मैम इस महीने में नमस्ते आपका क्या टारगेट्स रहेगा, क्या अचीवमेंट्स करना चाहते हैं आप, उसके बारे में बताइए मैम। सर, पूरी पूरी कोशिश है कि मेरा इसका सही हो। ये आप मतलब ट्राई करने की सोच कह रही है, कमिटमेंट कर रही है? नहीं सर, पूरी ट्राई कोशिश करने की कह रही हूँ मैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस बार मैं उत्तराखंड करूँ। अच्छा, कोशिश करने की बात कर रहे हैं आप। हाँ, पूरी पूरी कोशिश है सर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मैम। हमने कई बारी बुकों में पढ़ा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने भी पढ़ा होगा। हाँ सर। लेकिन लेकिन मैं इस बात पे पर्सनली बिलीव नहीं करता। रीजन ये की है क्योंकि कोशिश करने वालों की 99% हार ही होती है, मैंने तो हमेशा यही देखा है। कमिटमेंट करने वालों की हमेशा जीत होती है। देखिए मुझे आप एक चीज बताइए, क्या आप अभी शाम को खाना खाने की कोशिश करेंगे? कोशिश तो क्या, खाना तो है ही है। हाँ, खाना तो है ही। सही है। क्या हम खाने की कोशिश करते हैं? क्या हम पानी पीने की कोशिश करते हैं? वो तो खाना है, पीना तो पीना है। कंफर्म, कंफर्म होता है ना वो। कितना भी चैलेंज आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, अगर घर में गैस खत्म हो गया है तो सिलेंडर अरेंज कर लेंगे, लेकिन खाना बनेगा और खाएंगे। सही है हूं मैं? सही है। सही है। तो हाँ वहां पे हम ट्राई नहीं कर रहे हैं ना, वहां तो हम कंफर्म वो चीज करेंगे ना। सर, एक बात हम भी बोले। अब हमारे जो जी लीडर थे ना, वो हमारे को छोड़ के जी। चले गए। हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे गए वो सर? फिर भी हम बोल रहे हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोई सपोर्ट ही नहीं ऐसे है इधर से। फोन ही नहीं सपोर्ट उठाते हैं के, कभी। देखिए मैम सपोर्ट के लिए आपका अगर जस्ट ऊपर का अपलाइन एक्टिव नहीं है तो उसके उसके ऊपर के अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे। आप हमसे मदद ले सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आपको जब भी मदद चाहिए, जब भी हेल्प चाहिए, आप आपके अपलाइन के जस्ट ऊपर के लोगों से हेल्प ले सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई मना करता है या आपको कोई हेल्प नहीं करता है तो आप बताइए। अभी जैसे अगर मैं वो पाँच नहीं पाँच जनों करते तो उनको उनको इकट्ठा करूँ तो उनको समझाने, मैं तो समझा नहीं सकती जितना आप समझा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया मैम कि अगर आपका जस्ट अपलाइन आपको हेल्प नहीं कर रहा है, आप उनके ऊपर के अपलाइन को अपना प्रॉब्लम बताइए, उनसे टाइम लीजिए कि मुझे ये टाइम चाहिए, आपका 2 दिन चाहिए, आपका 1 दिन चाहिए, मुझे 4 लोगों से मिलाना है, 5 लोगों से मिलाना है, या मुझे उनके साथ आपकी 1 to 1 जूम मीटिंग करानी है, या कोई भी कुछ भी करना है, आप उनकी हेल्प लेके अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि जैसे आप खाना खाने की कोशिश नहीं करते, कमिटमेंट करते हैं कि हम खा ही लेंगे कंफर्म, हम उसको कर ही लेंगे। जैसे आप पानी पीने की कोशिश नहीं करते, वो आप पीते ही है, और वो 100% होता है। भले आपका घर में मान लो पानी अवेलेबल ना भी है तो आप अरेंज करके पीते हैं। भले आपके घर में मान लीजिए गैस खत्म हो गया लेकिन आप सिलेंडर अरेंज करके खाना पका के वापस मान लो वो आप खाते हैं, तो वो वहां कोशिशें नहीं होती है, वहां वहां कमिटमेंट होती है। और वहां जब हम पूरा करते हैं तो हम यहाँ टारगेट्स में कैसे कोशिशें करें, कोशिश करेंगे
तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि मैम आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि कोशिश करने वाले आज तक 99% फेल हुए हैं। 1% लोगों की बात नहीं करता, लेकिन 99% लोग फेल हुए हैं जिन्होंने कमिटमेंट किया है कि चाहे प्रॉब्लम कितनी भी आ जाए, चैलेंजेस कितना भी आ जाए, समस्या कितनी भी आ जाए, मैं करूंगा, मतलब करूंगा और डेफिनेटली करूंगा। वो लोग कुछ कर पाते हैं जिनको स्ट्रांग बिलीव होता है कि प्रॉब्लम कुछ भी हो। ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपके अपलाइन हेल्प नहीं कर रहे हैं, बट उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए कि नहीं सर, मैं कंटिन्यू कंफर्म जो स्टार फंड करूंगी। अगर मुझे मेरे अपलाइन हेल्प नहीं कर रहे तो मैं उनके ऊपर के अपलाइन की हेल्प लेके अपना टारगेट पूरा करूंगी, लेकिन मैं मेरा टारगेट पूरा करूंगी। ये होती है कमिटमेंट वाली बात। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मुझे आप बताइए, क्या उनसे ऊपर के अपलाइन से अभी तक आपने समय मांगा, या मांगा तो उन्होंने मना कर दिया? नहीं सर, वो चीज मैंने, जैसे अभी कोई भी होता है तो मैं कॉल करती हूँ तो मेरे को अभी जवाब मिल रहा है। उन्होंने बोला है अगर आप मेरे को दे सकते हो तो मैं करती हूँ कॉल, ऐसी बात नहीं मैं है। सिर्फ आपसे जवाब की बात नहीं कर रहा, मैं तो यहां तक आपको बोल देता हूं कि अगर आपको 2 दिन कंटिन्यू हेल्प चाहिए तो 2 दिन आपके साथ फील्ड में भी हेल्प कर देंगे, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है आपके अपलाइन। बट आपका जो टारगेट है वो कमिटमेंट वाला होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे ऊपर से नीचे कुछ भी हिल जाए, लेकिन मैं मेरा टारगेट कंप्लीट करूंगी, मुझे स्टार फंड करना है। और मैं अपने सीनियर का 2 दिन लू, 5 दिन लू या 7 दिन लू, मैं उनकी हेल्प लेके अपना पूरा फोकस लगा के मेरा कमिटमेंट पूरा करूंगी। तब काम करने का मजा आता है और तब हम स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, ये बिजनेस फ्रीडम का है और यहाँ पर एक भी इंसान नौकरी नहीं कर रहा है, और एक भी इंसान का ड्रीम हम खुद पूरा नहीं कर सकते, वो उनका ड्रीम वो खुद ही पूरा करेगा। एक भी इंसान को हम जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, वो व्यक्ति खुद जो है अपनी इच्छा से काम करेगा। तो यहाँ अगर आपके अपलाइन के अंदर भूख नहीं है ना कि मुझे 50,000 महीना कमाना है, तो हम उसको जबरदस्ती कमा के नहीं दे सकते। वो भूख उनके अंदर होनी चाहिए कि मुझे मेरी डाउनलाइन को हेल्प करनी है, मुझे अच्छी इनकम करनी है, मुझे आगे बढ़ना, वो भूख उनके अंदर होनी चाहिए। अगर वही आप, अगर उनके अंदर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके अंदर अगर है तो आप उस चीज को जरूर अचीव करेंगे। देखिए, मेरे मेरे कम से कम 10 अपलाइन मेरे से जस्ट ऊपर डेड है, मरे हुए हैं, कोई काम के नहीं है, एक भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, बट मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? जी सर। कर ही रहा हूँ, सिंपल सी बात है। हर व्यक्ति को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है मैम। लेकिन क्या जो अनाथ होते हैं वो जिंदगी नहीं जीते, मर जाते हैं? वो तो जिंदगी तो जीते ही है। जिंदगी तो जीते ही है। हाँ, चैलेंज उनको थोड़े ज्यादा होते हैं, ये हम मान सकते हैं कि परेशानियां उनको थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन जिनको ज्यादा परेशानियां आती है वो इंसान ज्यादा मजबूत होता है, या जिनको परेशानियां नहीं आती वो मजबूत होता है? जो परेशान है तो लड़के आगे बढ़ता है वो थोड़ा अच्छा होता है। वो और ज्यादा मजबूत होता है। तो आप तो भगवान का शुक्रिया कीजिए कि भगवान आपको चैलेंज दे रहा है, भगवान आपको समस्याएं दे रहा है और वो हैंडल करेंगे। तकलीफ तकलीफ आपको जरूर होगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो नॉलेज मिलेगा, वो आपको इतना मैच्योर बना देगा, इतना आगे बढ़ाएगा इस बिजनेस के अंदर, आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। और मैं भी, इवन मेरी भी, मैं बात बताऊं, मुझे भी इतना ही, आपसे कई गुना ज्यादा चैलेंजेस आए बिजनेस के अंदर। मैंने जब शुरू किया 6 महीने के अंदर मेरा अपलाइन तो कंप्लीटली छोड़ के चला गया, जो मेरे को इस बिजनेस में लेकर आया। लेकिन उस दिन से आज तक कंटिन्यूअसली बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। परेशानियां बहुत आई, चैलेंजेस बहुत आए, कई बार पॉकेट में पैसे नहीं होते थे और लोगों के पास मिलने के लिए जाना होता था, ट्रैवल के पैसे नहीं होते थे, कई बार ट्रैवल के होते थे तो खाने के पैसे नहीं होते थे। लेकिन हर परिस्थिति, हर चैलेंज को फेस किया, काम किया, और इतना सब कुछ तकलीफें और चैलेंजेस होने के बाद भी, कोरोना जैसी सिचुएशन, आप तो कोरोना के बाद ज्वाइन हुए हैं, मैं तो कोरोना से पहले ज्वाइन हुआ, कोरोना जैसी सिचुएशन में जहां 2 साल तक काम नहीं कर पाए और बिना पैसे घर पे बैठे रहे, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी बिजनेस को किया, काम करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। और इतने सारे चैलेंजेस, शुरू में घर वाले भी अगेंस्ट थे इस काम को लेकर, क्योंकि जहां मैं जॉब कर रहा था 20,000 रुपये महीना आता था, यहाँ जब शुरू किया पहले महीने 1,500 रुपये आया। 6 महीने लग गए मुझे, 20 से 22 हजार की इनकम तक आते थे। शुरू के 6 महीने घर वालों ने परेशान कर दिया, तंग कर दिया, लड़ाइयां होने लग गई इस काम को लेकर, लेकिन हर परिस्थिति, हर चैलेंजेस को फेस करते हुए काम किया। और आप बताओ, इन 4.5 साल में इतना सब कुछ करके, इतनी सारी तकलीफ सहन करके, इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद भी, इतना सब कुछ
समस्या होने के बाद भी कमाल किया कि नहीं किया? ठीक है सर, हम भी स्टार्ट करेंगे इसी मंथ में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही चाहिए मुझे। देखिए आप हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर आपके एक्टिव अपलाइन नहीं है तो उनसे ऊपर के लोगों से हेल्प लीजिए और कुछ बेहतर कीजिए। इस महीने स्टार फंड आपका गारंटेड करना है मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण भाटी जी हैं। अच्छा अनिल जी, अनिल जी मौजूद हो चुके हैं। अनिल जी को हम एक बार ले लेते हैं। जी अनिल जी। जी अनिल जी सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सर। सर नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। इस मंथ का टारगेट बताइए अनिल जी। जी सर, स्टार फंड का टारगेट है सर कमिटमेंट के साथ, और आज से अभी से ही लग रहा हूँ सर। अच्छा अभी से ही आप लग चुके हैं? जी सर। अच्छा इवन अभी ऑलरेडी आप फील्ड में ट्रेवल कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, सो अनिल जी इस महीने स्टार फंड करने वाले हैं। यही लोग नेक्स्ट मंथ जून में मिलने वाले हैं आपको। अपना अचीवमेंट्स जो आज आपका पोस्टर जो दिखाई नहीं दिया गया इनको अगस्त महीने के अचीवमेंट में, वो आपका सितंबर महीने में जरूर दिखाई देना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है, ओके अनिल जी, ओके। नेक्स्ट हम ले लेते हैं लक्ष्मण भाटी जी, हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी को एक बार ही ले लेते हैं। जी लक्ष्मण जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार लक्ष्मण जी। हेलो। हाँ सर। जी इस मंथ का टारगेट बताइए लक्ष्मण जी आपका। सर इस मंथ का टारगेट स्टार फंड क्वालिफाई। ये कमिटमेंट है या कोशिश करेंगे? एनी हाउ कंडीशन सर। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में कैसी भी समस्या आए कमिटमेंट पूरा होगा। जाओ सर, एनी हाउ कंडीशन। ओके, वेरी गुड लक्ष्मण जी। स्टार फंड हो जी जाएगा सर आपकी। ओके, वेरी गुड लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी इस महीने स्टार फंड करने वाले हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक बारी कांता देवी नौहर से। कांता मैम। जी हाँ, कांता मैम। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते मैम। इस मंथ का टारगेट बताइए मैम। पिछले महीने तो आपने स्टार फंड किया, इस महीने क्या करेंगे? एक दुकान पर भीड़, एक शॉप पर भीड़ हो रही है, का एक किसी। जी मैम, आपका वापस आप म्यूट हो चुके हैं। अपना एक बारी टारगेट बता दीजिए मैम, 1 मिनट में। प्रियंका जी, सॉरी कांता मैम, आप अपना टारगेट जरूर बताइए इस मंथ के लिए। चलिए कांता मैम शॉप पे बिजी हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं वीरेंद्र जी, हमारे साथ है जोधपुर से। वीरेंद्र जी को एक बारी ले लेते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वीरेंद्र जी, गुड इवनिंग। जी बताइए वीरेंद्र जी, इस मंथ आपका क्या टारगेट रहेगा? सर इस मंथ है ना, टारगेट मेरा स्टार फंड 100% क्वालिफाई हो जाएगा। 100% कमिटमेंट के साथ? कमिटमेंट के साथ सर। एनी हाउ कोई भी चैलेंज, कोई भी परिस्थिति आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए? सर कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, 100% हो जाएगा। ओके, वेरी गुड वीरेंद्र जी। जस्ट बिग क्लैपिंग फॉर वीरेंद्र जी। फर्स्ट टाइम स्टार फंड करने वाले हैं, अभी रिसेंटली जुड़े हमारे साथ, और डेफिनेटली आई होप पूरा करेंगे। उसके बाद हमारे साथ हैं पूनम कौशिक जी नौहर से। इनको ले लेते एक बारी, अगर सुन पा रहे हैं। नहीं सुन पा रहे, चलिए। उसके बाद हम लेते हैं प्रियंका मैम है हमारे साथ। प्रियंका मैम का इस मंथ का टारगेट जरूर जानेंगे। अच्छा पूनम कौशिक जी अनम्यूट है। पूनम कौशिक जी बताइए। चलिए प्रियंका मैम को
प्रियंका मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते मैम। जी मैम। जी सर, ट्रेवल फंड श्योर है। ट्रैवल फंड कंफर्म कर रही हैं प्रियंका मैम। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग प्रियंका मैम के लिए। इस मंथ ये ट्रैवल फंड अपना क्वालिफाई करेंगे। अगस्त महीने में इन्होंने सुपर किया है और नेक्स्ट स्टेप आगे जाएंगे सितंबर मंथ के अंदर। उसके बाद विजेंद्र सर है हमारे साथ। विजेंद्र सर को एक बार ले लेते हैं। उनसे पहले एक बार शोभा मैम को जरूर ले लेते हैं। शोभा मैम को भी ले लेते हैं। शोभा मैम अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वन सेकेंड, एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए मैम। वॉइस नहीं आ रही है आपका। चलिए, आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए आपका क्या टारगेट है। बाकी एक बार हम विजेंद्र जी से जरूर। जी विजेंद्र जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत बधाई सर, आपने अगस्त महीने के अंदर जबरदस्त अचीवमेंट लिया है, ट्रैवल फंड क्वालिफाई किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक्स सर। और सभी जो अपने साथी अचीवमेंट लिया है सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मंथ में हमने ट्रेवल किया है सर, और नेक्स्ट मंथ का बाइक का 100% डन है, कोई डाउट नहीं है। और उसका जो डायग्राम है वो आज हमने बैठ के तैयार कर लिया फर्स्ट डे में ही। तो वेरी गुड, वेरी गुड ट्रेवल सर। और बाइक दोनों का कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल 100% ओके रहेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। सर। थैंक यू सो मच विजेंद्र जी। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग विजेंद्र सर के लिए, जहां पे भी आप बैठे हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा टारगेट इन्होंने लिया है बाइक फंड को करने का, जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत सिलेक्टेड लोग पहुंच पाते हैं। सो आई होप इस टारगेट को डेफिनेटली विजेंद्र जी पूरा कर पाएंगे कमिटमेंट के साथ। जितने भी लीडर्स ने आज के सेशन में कमिटमेंट करी है, शोभा सावलो ट्रैवल फंड पक्का करूंगी सर। ओके, शोभा मैम के लिए भी एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। जहां पे भी आप बैठे हैं, इस महीने ये अपना ट्रैवल फंड जरूर कंप्लीट करेंगे और डेफिनेटली इसको वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी अचीवर्स ने अपने टारगेट लिए, अपना गोल बनाया, अपना मिशन बनाया, मैं चाहता हूं कि इस महीने वो अपना पूरा फोकस बिजनेस पे लगाए और अपने टारगेट्स को अचीव करें और कुछ बड़ा और बेहतरीन करके दिखा। और नेक्स्ट मंथ जब हम अचीवर्स की स्लाइड्स आपके स्क्रीन के ऊपर शेयर करें तो आपका नाम जरूर होना चाहिए उसके अंदर, आपका पिक्चर जरूर होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि अगले 1 अक्टूबर के सेशन को जब हम ले और हम अचीवर को सेलिब्रेट करें तो आपका फोटो रह जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। सो प्लीज अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए और आज से ही जुट जाइए कि अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सके। इसके लिए आज से ही सीरियस हो गए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू वेल्थ। मिलेंगे कल एक नए सेशन के अंदर, नई एनर्जी, नए जोश के साथ, नया कुछ सीखने के लिए, ताकि हम सीख कर इस बिजनेस को आसानी से और इजी वे में कर पाए। थैंक यू सो मच।